दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, राजस्थान में हुई पेपर लीक के मामले को लेकर ईडी की कार्रवाई के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा इस तरह की कार्रवाई करवाकर केवल हमारा टाइम वेस्ट करना और डराना चाहती है। इसके बाद भी हम लोग ना तो डरने वाले हैं और ना ही प्रेशर में आने वाले हैं। यह भी कहा कि मैं बेईमान तो जिंदगी भर जेल में रहने को तैयार हूं। डोटासरा ने कहा कि ईडी के अधिकारियों ने मेरे दोनों बेटों से सवाल जवाब किया है, उनके मोबाइल और ईमेल आईडी लेकर गए हैं। एक और बड़ी खबर की बात करें तो पहली लिस्ट के बाद बगावत होने पर भाजपा ने दूसरी लिस्ट में अजमेर की सभी 7 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस को टिकट देने में यहां पसीना आ रहा। अजमेर की 8 में से सिर्फ 2 सीटों पर ही चेहरे साफ हो पाए हैं, 6 सीटें अब भी बाकी है। अजमेर उत्तर की सीट सबसे चर्चित है और यहां से आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर के चक्कर में आलाकमान ने फिलहाल होल्ड कर दिया है। यूं तो अजमेर उत्तर में कांग्रेस की तरफ से 18 लोगों ने दावेदारी कर रखी है, लेकिन 3 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है और जिसमें धर्मेंद्र राठौर का नाम सबसे आगे है। बड़ी खबर, राजस्थान में कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा के घर पर ईडी की रेड, मुख्यमंत्री के बेटे वैभव को भी समन दिया गया है। राजस्थान में हुई पेपर लीक मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने राजस्थान के 7 ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी की टीम ने कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर रेड की और छापे के बाद डोटासरा ने कहा कि ईडी ने मेरे पूरे घर की तलाशी ली है, लेकिन मुझसे कोई पूछताछ नहीं की गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA केस में समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं दौसा जिले के महवा से कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश हुड़ला के भी ठिकाने पर छापे मारे गए हैं। वहीं अगली खबर की बात करें तो जयपुर में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का रास्ता रोका गया। जाट समाज को टिकट नहीं देने से नाराज लोगों ने पैर पकड़ लिए। झोटवाड़ा में राज्यपाल समर्थकों ने निकाली रैली। राजस्थान में टिकटों को लेकर बीजेपी का विरोध रुक नहीं रहा है। मेवाड़ से एक भी टिकट जाट समाज को नहीं देने से नाराज लोग जयपुर के प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और सीपी जोशी की गाड़ी के आगे रास्ता रोककर बैठ गए। सीपी जोशी ने गाड़ी से निकलकर समझाने की कोशिश की। इस दौरान कुछ लोगों ने सीपी जोशी के पैर पकड़ लिए। इसके बाद सीपी जोशी ने जमीन पर बैठे इन लोगों को उठाया और समझाते हुए गाड़ी में बैठकर निकल गए। वहीं दूसरी तरफ टिकट कटने से नाराज पूर्व मंत्री एवं पिछले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे राज्यपाल समर्थकों ने झोटवाड़ थाना क्षेत्र में वाहन रैली निकाली। बड़ी खबर, राज्य में तीसरे मोर्चे के आने से सहमे भाजपा एवं कांग्रेस के नेता। बता दें कि विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू है और नामांकन प्रक्रिया शुरू होने में 5 दिन शेष बचे हैं, जबकि भाजपा एवं कांग्रेस के द्वारा प्रत्याशियों के नाम तक फाइनल नहीं किए गए हैं। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि तीसरे मोर्चे के रूप में भीतरघात का डर है, जो विधायकों को सता रहा। परकोटे में जहां आम आदमी पार्टी एवं AIMIM ने अपने प्रत्याशी घोषित करने की तैयारी कर ली है, वहीं कांग्रेस एवं भाजपा के कई क्षेत्रीय नेता उनसे संपर्क में हैं। झोटवाड़ा, सांगनेर एवं विद्याधर नगर सीट पर RLP भी इन वक्त पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे और RCA अध्यक्ष वैभव गहलोत को प्रवर्तन निदेशालय ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट के उल्लंघन के मामले में समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वैभव गहलोत ने पेश होने का और भी समय मांगा है। ये भी कहा कि आज से 12-13 साल पहले भी यही आरोप लगाए गए थे, उनका उसी समय जवाब दे दिया गया था। अब 12-13 साल के बाद फिर से उन्हीं बातों को लेकर नोटिस आया है। RCA अध्यक्ष ने कहा कि जनता इन सब चीजों को समझती है, क्यों चुनाव आचार संहिता लगने के बाद ही इन्हें इतने साल पुराना मामला याद आया है। बड़ी खबर, गहलोत ने कहा कि टिड्डी दल जैसे ईडी का उपयोग कर रहे। डोटासरा बोले डरने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर ईडी के छापे को लेकर भाजपा और कांग्रेस सामने सामने है। डोटासरा के घर छापों और बेटे वैभव को समन के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ये लोग टिड्डी दल की तरह ईडी का उपयोग करते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस कार्रवाई से पेपर लीक से पीड़ित युवाओं के मन में न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस के 19 प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी गई है, जिसमें भरतपुर में नगर विधानसभा सीट पर वर्तमान विधायक बाजी वली को प्रत्याशी घोषित किया गया है। वह नगर क्षेत्र से पिछली बार बसपा से चुनाव लड़कर विधायक बने थे और फिर जीत के बाद कांग्रेस में शामिल हुए थे। इनका मुकाबला भाजपा के प्रत्याशी जवाहर सिंह बेढ़म से होगा। साथ ही पिछली बार बाजी वली के मुकाबले में दूसरे नंबर पर रहे नेम सिंह फौजदार से भी मुकाबला फिर से होने वाला है। बड़ी खबर, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर ने 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन किया गया है।
और जालूपुरा स्थित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर रावत ने 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर आरएलपी और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन का पहला लिस्ट बहुत जल्द जारी किया जाएगा। बल्कि भाजपा के प्रभारी अरुण सिंह की 2 टूक प्रत्याशी नहीं बदले जाएंगे, जिसे जहां से टिकट मिला है वहीं से लड़ेगा चुनाव। भाजपा के सारे फॉर्मूले राजस्थान में फेल होते नजर आ रहे। पार्टी ने राजस्थान से पहले एमपी में टिकट डिक्लेयर किया है और इसमें कई सांसदों को टिकट दिए हैं। राजस्थान में जब यह फॉर्मूला लागू किया गया तो पहली लिस्ट में 7 सांसदों को विधायकी का टिकट दिया गया, लेकिन ये मामला उल्टा हो गया और अब इन 7 सांसदों का विरोध शुरू हो गया है। इसके बाद भाजपा ने जो दूसरी लिस्ट निकाली उसमें एक भी सांसद को टिकट नहीं दिया है। इससे साफ है कि एमपी का पहला फॉर्मूला राजस्थान में फेल हो गया है। वहीं प्रदेश भाजपा ने टिकट बदलने से साफ इनकार कर दिया है। बल्कि राजस्थान के मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सीएम गहलोत के एक बयान पर जोरदार बात कह दी। दरअसल सचिन पायलट से संवाददाताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस बयान पर प्रतिक्रिया जाननी चाहिए थी जिसमें सीएम का कहना था कि वह मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन यह पद उन्हें छोड़ नहीं रहा और शायद छोड़ेगा भी नहीं। इस बयान पर सचिन पायलट ने कहा कि सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, इस पर आलाकमान फैसला करेगा, आलाकमान का फैसला ही मान्य होगा। सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में पार्टी नेताओं का सामूहिक मकसद जो है आगामी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए एकजुट होकर काम करने का है। बड़ी खबर इस बार दीपावली पर घर नहीं जा पाएंगे सरकारी कर्मचारी, चुनावी दौर में छुट्टियां कैंसिल। राजस्थान में चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। दोनों पार्टियां लगातार प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है। इसके अलावा छोटे दल भी अपने अपने क्षेत्र में विधानसभा प्रत्याशी उतार रहे। चुनाव का माहौल बनने लगा है और बता दें कि राजस्थान के अलवर, जयपुर समेत कुछ शहरों में दिवाली से पहले अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। अलवर में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने प्रशासनिक और पुलिस से जुड़े हुए कार्मिकों की छुट्टियां रद्द कर दी है। बड़ी खबर किरोड़ी लाल मीणा को टिकट मिलने से नाराज पूर्व प्रत्याशी ने की निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा। सवाई माधोपुर में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की सदस्य रही आशा मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर से टिकट देने के विरोध में यह ऐलान किया है। बीजेपी नेता आशा मीणा ने बगावती रुख अपनाते हुए अपने समर्थकों के साथ रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर में पहुंचकर ढोक लगाई और रणथंभौर रोड स्थित चुनावी कार्यालय का विधिवत रूप से उद्घाटन किया और कहा कि इस बार हम चुनाव लड़ेंगे और सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खबर राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बीजेपी और आरएसएस संगठन में चर्चा शुरू। प्रहलाद जोशी और संगठन मंत्री चंद्रशेखर पहुंचे पुष्कर। राजस्थान विधानसभा चुनाव के पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की समन्वय बैठक पुष्कर के महेश्वरी सेवा सदन में आयोजित की गई और बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री और भाजपा राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्कर पहुंचे हैं। बड़ी खबर सतीश पूनिया ने कहा कि भाजपा की सरकार आएगी तो पेपर लीक पर लगाम लगाएंगे और जो दोषी हैं उनको बेनकाब करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर विधानसभा उप नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने मीडिया से बातचीत में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे मामलों को केवल राजनीतिक चश्मे से और उसके सियासी तौर पर नहीं देखना चाहिए। रीट पेपर लीक सहित विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक मामले को लेकर और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा ने जयपुर से लेकर प्रदेश भर में बड़े व्यापक स्तर पर आंदोलन किए हैं। बड़ी खबर राज्य में ईडी की छापेमारी पर गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान। विपक्षी दलों द्वारा केंद्र की मोदी सरकार पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसी का दुरुपयोग करने के लगाए जा रहे आरोप के बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दावा किया कि ईडी ने 9 साल में 5,906 केस पंजीकृत किए हैं, जिसमें केवल 3% ऐसे केस हैं जो कि राजनीतिक लोगों से संबंधित हैं। शेखावत ने अशोक गहलोत के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री इस बात का दोषारोपण करते हैं कि ईडी की कार्रवाई उन्हीं प्रदेशों में होती है जहां चुनाव होने वाले हैं और विपक्षी नेताओं को टारगेट करके ईडी की कार्रवाई होती है। बड़ी खबर ईडी की कार्रवाई के बाद बोले पीसीसी चीफ डोटासरा, कहा कि हम डरने वाले नहीं, पार्टी हमारी मां है। राजस्थान में पेपर लीक मामले में राज्य पार्टी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के परिसर पर ईडी के छापे के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा की सरकार देश में लोकतंत्र खत्म करना चाहती है और वो कांग्रेस नेताओं की छवि खराब करना चाहती है और मैं कहना चाहता हूं कि क्या किसी को सबूत मिल सकता है कि मैं पेपर लीक या किसी अन्य मामले में शामिल हूं।